हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो है कि सूचक की, और सूचक के साथ साथ हम उनके सिद्धांतों की भी बात करेंगे दोस्तों। तो सूचक तो ऐसे हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सूचक क्या होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। तो आज मुख्यतः जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वे सूचक के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और सूचक के कार्यों को कि कैसे करते हैं इनकी बात बात करेंगे दोस्तों। तो हम लिख दे दोस्तों, पहला तो हमें ये जानना है कि सूचक जितना हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसके आगे की ही चर्चा करेंगे, या इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, इस सूचक को इंडिकेटर या सूचक बोला जाता है। और सूचक दोस्तों क्या, जैसे कि हमने कहा कि सूचक कहीं न कहीं अपना रंग परिवर्तित करता है, यानी अम्लीय माध्यम में उसका रंग कुछ और होता है और क्षारीय माध्यम में उसका रंग कुछ और होता है। तो सूचक का रंग जो परिवर्तित होता है दोस्तों ना, वह एक निश्चित परिसर के अंतर्गत यानी निश्चित रेंज के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ एक चीज लिख दें कि सूचक का रंग परिवर्तन अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में अलग अलग परिसर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग माध्यम होगा, हो सकता है वह माध्यम अम्लीय हो या क्षारीय हो। तो वहां जो रंग परिवर्तन का आपको घटना देखने को मिलेगा दोस्तों, उसका जो रेंज होगा, मतलब वह किस पीएच मान से किस पीएच मान के बीच में परिवर्तित होता है, वह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं दोस्तों, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये कैसा सूचक है दोस्तों, प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं फेनाफ्थलीन लीन। और तीसरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, ये जो सूचक है एक ऐसा सूचक है, अम्लीय सूचक है। अम्लीय सूचक। और ये कैसा है दोस्तों, क्षारीय सूचक है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अभी हम चर्चा करेंगे सिद्धांत में। अब देखिए लिटमस पेपर का जो रेंज होता है, यहाँ दोस्तों लिख देते हैं परिसर या रेंज। परिसर या रेंज। ठीक है दोस्तों, तो परिसर या रेंज जो होता है लिटमस पेपर का, कितना होता है दोस्तों, 5.5, सॉरी दोस्तों 5 पॉइंट कितना लिखे 5, ये होता है हमारा 5.5 से 7.4। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करते जाइए। 5.5 से लिटमस पेपर का जो रंग परिवर्तित करने का रेंज होता है वह 5.5 से कितना 7.4। यहाँ दोस्तों लिख देते हैं इतने पीएच के बीच में इसका रंग परिवर्तित होता है। और दूसरा है दोस्तों हमारा फिनाफ्थलीन। तो फिनाफ्थलीन का जो रंग परिवर्तित होता है वह दोस्तों उसका जो परिसर होता है वह होता है 8 पॉइंट या 8.0 टू 9.1 पीएच परिसर के अंतर्गत होता है। मतलब इस पीएच के बीच में ही जो है फिनाफ्थलीन अपना रंग क्या करता है दोस्तों, बदलता है। और तीसरा जो है मेथिल ऑरेंज दोस्तों, आप इसको नोट करते जाइए दोस्तों। ठीक है, और मेथिल ऑरेंज का जो दोस्तों रेंज होता है वह 3.5
0.1 to 4.5 pH परिसर के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो फिनाफ्थलीन है और मेथिल ऑरेंज है, लिटमस पेपर हम जानते हैं कि लाल भी होता है और इसके साथ साथ नीला भी होता है। ये दोनों रंगों में पाया जाता है। अब हम इसको कहाँ डुबोएंगे, अम्ल में डुबोएंगे तो कैसा लिटमस पेपर होगा और कैसा रंग देगा, ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, फिनाफ्थलीन जो है कहीं ना कहीं हम कह देंगे ये अम्लीय सूचक है। ठीक, अब इसका रंग कैसा होता है और मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, इसकी ही बात हम करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, पीला। ठीक है, ये क्या होता है, रंगहीन होता है। शुरुआत में ये दोस्तों रंगहीन होता है। ठीक है, बाद में ये जाकर के लाल हो जाता है और कैसा होता है, पीला। ठीक है दोस्तों, तो इनके रंग ये होते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हटाते हैं इसको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूचकों के सिद्धांत की। सूचक के सिद्धांत की, या हम कह दें प्रिंसिपल इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, तो सूचक का जो सिद्धांत है वे दो साइंटिस्ट या हम कहें दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। पहला जो सिद्धांत है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी की चर्चा भी करेंगे। पहला जो है हमारा ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। ओस्टवाल्ड प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ओस्टवाल्ड ने मुख्यतः तीन बातें बताई जिसको उनका सिद्धांत कहा जाता है। पहला जो बात था दोस्तों यह था कि कोई भी सूचक होता है वह या तो दुर्बल अम्ल होगा या तो दुर्बल क्षार होगा। तो ओस्टवाल्ड के नियमानुसार या सिद्धांतानुसार तो लिख देते हैं कि कोई सूचक या तो दुर्बल अम्ल होगा या तो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ओस्टवाल्ड का जो पहला पॉइंट था वह यह था कि जो सूचक होता है या तो दुर्बल अम्ल होगा या तो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किए हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, ये बात हमने बता दी है अपने पिछले वीडियो में। अब दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी, तो दूसरी बात ये थी कि जो सूचक होते हैं ये अपना रंग परिवर्तित करते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा कि जब ये अआयनित होते हैं तो इन सूचकों का रंग कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही आयनित होते हैं अपना रंग बदल देते हैं। तो ऐसे लिखते दोस्तों, अआयनित
आयनित सूचकों का रंग आयनित सूचकों के रंग से नित सूचकों के रंग से भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हमारा ये मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज को इसी संकेत में लिखा जाता है दोस्तों। तो मेथिल ऑरेंज को जब हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से ये टूटेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये आयनित नहीं है, तो Me+ और OH- में, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों ना, तो ये इसका पूरा रंग कैसा होता है, पीला। लेकिन जैसे ही ये टूटता है इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यही पॉइंट हमने दोस्तों लिखा है कि जो है कि अआयनित सूचकों का रंग क्या होता है, अलग होता है, और आयनित सूचकों का रंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो अआयनित सूचक होंगे उनका रंग अलग है, और जो आयनित सूचक है उनका रंग अलग है। ठीक है दोस्तों। तो अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वह क्या था, तीसरे पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो अम्ल या क्षार जो सूचक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वे एक दूसरे के विपरीत में काम करते हैं, ये बात हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये दिखाई पड़ रहा है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सूचक अपने विपरीत माध्यमों में कार्य करते हैं। ये स्टुअर्ट साहब का तीसरा नियम था दोस्तों। तो अब ये सूचक अपने विपरीत माध्यमों के समक्ष, या हम कहें के समक्ष कार्य करते हैं, यही ना दोस्तों। इसका मतलब हमें समझना है कि अगर अम्लीय सूचक है तो क्षारीय माध्यम में काम करेगा, और क्षारीय सूचक है तो अम्लीय माध्यम में काम करेगा। ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम इसके आगे आपको वीडियो बनाएंगे, तो बताएंगे वे कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से अम्लीय माध्यम में और किस प्रकार से क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।